हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर चल रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया डॉट प्रोडक्ट। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? तो हमने देखा था कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो क्वांटिटीज मिलती हैं। एक हमें स्केलर मिलता है और दूसरा वेक्टर मिलता है। जब स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। फिर हमें जब वेक्टर मिलेगा तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि नॉन जीरो है और नॉन पैरेलल है। देन द वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम इस तरह के मल्टीप्लाई को हम क्या लिखेंगे? क्रॉस में लिखेंगे। हमें जब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो हम क्रॉस में दिखाएंगे उसको। फिर उसका इक्वल टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप है, क्या है? एन कैप क्या है? तो हम देखते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। हम एन कैप को अच्छे से समझते हैं। क्या है लिखा हुआ? एन कैप हमारे पास, अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसमें ओ ए वेक्टर है जिसको हमने ए वेक्टर डाल दिया और ये बी वेक्टर है। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी और उसका डायरेक्शन चाहिए कि वो डायरेक्शन किधर होगा। तो वो डायरेक्शन हमें एन कैप बताता है। तो वो कैसे होगा? अगर हम ए क्रॉस बी करें, हम इस तरह से जा रहे हैं, ए क्रॉस बी में जा रहे हैं, तो वेक्टर जो हमें मिलेगा, यूनिट वेक्टर जो मिलेगा, एन कैप जो मिलेगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से मिलेगा। उस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा। मतलब अगर हमारा ये प्लेन है तो बिल्कुल प्लेन के बिल्कुल सीधा होगा उसका। अगर हम बी क्रॉस ए आ रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो उल्टे डायरेक्शन में, तो इनका जो वेक्टर डायरेक्शन मिलेगा, एन कैप मिलेगा, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। वो क्या होगा? बिल्कुल ये इस प्लेन के बिल्कुल अपोजिट में होगा, अपोजिट में होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी और नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि हम जब ए क्रॉस बी करते हैं तो उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हम जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो कह रहा है कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का करते हैं और उनका जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। तो चलिए हम देखते हैं वो कैसे आता है, वो किस तरह से आता है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि यहाँ से हमें क्या गिवन है कि हमें एक ए वेक्टर गिवन है जो कि नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है, और ए वेक्टर है और बी वेक्टर है जो कि नॉन जीरो और नॉन पैरेलल वेक्टर है। और जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिनका डायरेक्शन क्या है? वो एन कैप से हम इंडिकेट करते हैं उनका डायरेक्शन। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ए वेक्टर के पैरेलल एक हम लाइन खींच लेते हैं, पैरेलल वेक्टर खींच लेते हैं जो कि ए वेक्टर ही होगा। फिर हम बी के पैरेलल में हम एक ए सी वेक्टर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमने क्या किया कि बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, बी एल, जो कि क्या है? बी एल। हम अब थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
हम यहाँ पे साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, BL अपॉन बाय OB, जो कि क्या लिख सकते हैं, BL हमारा परपेंडिकुलर है और OB क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो OB क्या हो जाएगा, B वेक्टर है गिवन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BL इक्वल टू OB साइन थीटा, साइन थीटा OB साइन थीटा, इसे हम रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, तो A क्रॉस B वेक्टर है इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू साइन थीटा और इंटू n कैप, n कैप है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि ये जो A वेक्टर है वो OA है, वो OA है, और ये जो B और साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं B वेक्टर को OB और इंटू हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, OB इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। तो ये OB साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास, BL, तो हम यहाँ पे लिखते हैं OA इंटू BL और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू n कैप, इंटू n कैप। तो ये क्या आ गया, ये OA जो है वो इस पैरेललोग्राम का क्या है, बेस है, जिसपे BL क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस इंटू हाइट क्या आ गया, बेस इंटू हाइट किसका होता है, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो OA क्या हो गया, बेस इंटू BL क्या हो गया, हाइट इंटू n कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू n कैप। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये n कैप हट जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां से तो ये आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अब हम देखते हैं कि अगर हम इनका एक डायगोनल बना देते हैं, B से A को मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या करेगा, ये डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का वो क्या करेगा, इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और वो कैसा, वो ट्रायंगल होगा, दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। हम इसको अगर इस तरह से मिला दें तो ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है इसको, जो कि क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि वो आधे में आधा हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, या फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, वेक्टर A इंटू वेक्टर B है। तो ये फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी हम ध्यान रखेंगे। अब हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर ये प्रॉपर्टीज ध्यान में नहीं है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम ध्यान में रखें। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने पहले डिस्कस किया कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है जब हम A क्रॉस B करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A के, B क्रॉस A के। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ A एंड B आर एनी टू वेक्टर,
ये दो वेक्टर हैं, नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो देन ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाउएवर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे समझा अभी कि जब हम ए वेक्टर है और क्रॉस करते हैं हम वी वेक्टर से, तो हमें क्या होता है, एन कैप जो होता है पॉजिटिव मिलता है। तो इसको और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम बी क्रॉस ए करते हैं, उल्टा करते हैं, तो वेक्टर क्या होता है, एन कैप जो होगा वो नेगेटिव मिलेगा हमें। एन कैप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन होगा चेंज। तो हम जब हम इनका क्रॉस निकालेंगे, ए क्रॉस बी करें या फिर हम बी क्रॉस ए करें, तो क्या होगा, वेक्टर तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एन कैप इक्वल टू माइनस ऑफ एन कैप। जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेंगे वो तो सेम मिलेंगे, बस क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो माइनस साइन को क्या करेंगे हम, इक्वलिटी को साइन लाने के लिए माइनस साइन से इंडिकेट कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब कह रहा है कि जब हम वेक्टर, दो वेक्टर हमें गिवन है, तो वेक्टर को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उनके साथ कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है कि अगर है एम हमारा स्केलर है, ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या होता है, एम बाहर निकल जाता है और ए क्रॉस बी भी हम लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू एम, ए वेक्टर क्रॉस एम इंटू बी वेक्टर है, तो भी हमारा सेम यही कंडीशन आएगा। ये तीनों क्या है, आपस में सेम है, सेम ही रिजल्ट देंगे। अब है कि इफ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, आर टू वेक्टर्स एंड एम एंड एन आर स्केलर्स, एम और एन क्या है, स्केलर्स हैं, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं कि अगर है एम इंटू ए वेक्टर क्रॉस एन इंटू बी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू एन, हम क्या करेंगे, इन स्केलर्स को बाहर कर देंगे और हम फिर ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उनको हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब कि जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे हम लिखें ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, तो हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इनको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर इनसे क्रॉस कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर इफ दे आर पैरेलल, या फिर कॉलिनियर हम कह सकते हैं। कि कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे वो जीरो वेक्टर देगा, अगर वो क्या है, पैरेलल है या फिर कॉलिनियर है। पैरेलल है या फिर कॉलिनियर है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जीरो। एज वेल एज क्या हो जाएगा कि अगर ये जीरो है, अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपस में दोनों पैरेलल है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो दोनों पैरेलल है तो इनका क्रॉस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्रॉस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि अगर हम ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही क्रॉस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप आर, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। कैसे मिलेगा हमें के कैप, तो जब हम
ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास स्पेस में है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। तो अगर हम ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। तो अगर हम आई क्रॉस जे करें तो ये अगर हम प्लेन मानते हैं तो क्या होगा, ये वेक्टर जो हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंडिंग फॉर्म में होगा। ये स्टैंडिंग फॉर्म में होगा, इन दोनों पे ये क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एन कैप का डायरेक्शन आएगा वो के कैप हो जाएगा, इसी तरह से जब हम जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई कैप मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, के कैप करेंगे, क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। इसी के अगर हम रिवर्स प्रोसेस में करते हैं, अगर हम जे से आई करते हैं तो क्या मिलेगा, इनका डायरेक्शन क्या मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये अगर हमारा जेड है तो नेगेटिव जेड हो जाएगा, नेगेटिव जेड हमें मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के कैप। हम क्या लिखेंगे, जे कैप क्रॉस के आई कैप इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ के कैप। अब के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आई कैप, कॉमा आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ जे कैप। ये हम ध्यान रखेंगे। स्टार प्रॉपर्टी ये होगा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको ध्यान में हम कैसे रखेंगे, तो एक सर्कुलर हम फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ हमारा आई कैप है तो आई जे और के से हम इंडिकेट करते हैं। तो जब हम आई से इस तरह से हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, आई को जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। फिर जे को के से करेंगे तो आई मिलेगा, फिर हम के को आई से करेंगे तो हमें जे मिलेगा। इस तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। फिर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, आई क्रॉस के करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमें साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आई क्रॉस के अगर हम करते हैं तो माइनस ऑफ जे मिलता है, के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस ऑफ आई मिलता है। तो अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हम अगर ध्यान में रखेंगे तो याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर जो हो वो कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी किस तरह से निकालेंगे। तो हम उसको इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें और डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन से हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, इफ ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर हमारे पास है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज, क्या होगा। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं, आई हो जाएगा j इंटू के हो जाएगा, ये कैप हम लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, इनका जो कॉफिशिएंट है 2 माइनस 3 माइनस 1 और दूसरे का कॉफिशिएंट क्या है 1 4 और माइनस 2, इस तरह से है। इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू इस कॉलम को, इस रो को हम छोड़ देंगे तो हम क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो 3 2 जा 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस 4 तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 हो गया। और फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, जे कैप और जे कैप वाले कॉलम और रोज को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा के कैप इंटू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा 10 आई कैप माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 जे कैप और फिर प्लस 11 के कैप।
11 k कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन containing two non-zero non-parallel vectors A vector and B vector given by plus minus A vector cross B vector upon by magnitude of A vector cross B vector। इस तरह से हम ये ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा एन कैप हम कैसे फाइंड करते हैं। कह रहा है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर है गिवन, बी वेक्टर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, मतलब हमें एन कैप निकालना है, तो हमें ए क्रॉस बी करना होगा। तो हम सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। और यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 - 6 - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 - 1। अब इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 प्लस 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 15। यहाँ से क्या आ जाएगा 15 और माइनस जे कैप तो माइनस इंटू टू -2 और 4 3 जा 12 तो प्लस 12 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और प्लस के कैप में क्या हो जाएगा कि 3 2 जा 6 प्लस 4 6 4 जा 24 और 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5 यहाँ से, तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस यहाँ से 6 के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमें वेक्टर आ गया, ये हमें वेक्टर मिला ए क्रॉस बी करके। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, हम यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, अब हमें इनका यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा √5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 प्लस 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 और 9 4 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 35। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से कि 5 अपॉन बाय 35 और इंटू में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी 3 आई कैप और -2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, यहाँ क्या आएगा 7, तो 1/7 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर ए, कोई हमारे पास वेक्टर ए है तो हमें क्या फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस करेंगे हम आई कैप के साथ तो उनका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर को जे कैप के साथ क्रॉस करेंगे उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस तो ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे के कैप के साथ उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को लिख लेते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमारे पास है। अब हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर को किससे करना है, आई कैप से, तो हम करते हैं ए वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने देखा है कि हम सर्कुलर फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ हमारा आई कैप है, यहाँ हमारा क्या है जे कैप है और यहाँ हमारा क्या है के कैप है। तो हम अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं
इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और अगर हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, हम अगर इस तरह से चलते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता है। हमें क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलता है, और इधर से पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो हम देखते हैं कि ए वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई कैप से। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि ये क्या है, आई कैप, क्रॉस करवाते हैं आई कैप से। तो आई को अगर हम आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब ये हमें करना है इधर से इधर, इससे इसमें। तो अगर हम जे कैप को आई कैप से करें, जे हमारा कहाँ है, जे कैप को आई कैप से करें, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो हमें हमारा डायरेक्शन अगर उल्टा है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ के कैप मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, माइनस A2 के कैप, A2 के कैप, और प्लस फिर A3 है के कैप को आई कैप के साथ। तो के हमारा यहाँ है, आई कैप यहाँ है, डायरेक्शन क्या है, किधर है, इधर की ओर है। तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A3 के को आई के साथ किया तो हमें जे मिलेगा, जे कैप। फिर इसी तरह से ए कैप को हम जे कैप के साथ कराएं तो क्या मिलेगा हमें, तो आई कैप इंटू जे कैप। अब हम यहाँ पे जे लगा देते हैं, तो आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप, तो पॉजिटिव के कैप मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा, A1 के कैप। फिर हम यहाँ पे क्या करें कि A2 जे कैप को जे कैप के साथ तो 0 हो जाएगा, के कैप को जे कैप के साथ, के उल्टा आ रहा है तो हमें मिलेगा माइनस मिलेगा, और क्या मिलेगा, A3 आई कैप मिलेगा। फिर हम इसी तरह से ए वेक्टर को क्रॉस करवाए हम के कैप से, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ, यहाँ से आई इंटू के करेंगे तो हमें मिलेगा जे। तो आई इंटू के, तो उल्टा हो रहा तो माइनस ऑफ, तो माइनस A1 जे कैप। फिर प्लस, अब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे A2 है, जे को के से करेंगे तो जे को के से करा तो पॉजिटिव ऑफ आई कैप मिला, तो A2 आई कैप। अब इनका सबका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इस तरह से। प्लस इनका मैग्नीट्यूड हम जब लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। फिर जब हम इनका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, डबल है आपस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो हम ए बी क्रॉस ए सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ इंटू हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, ए बी का बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्रॉस करेंगे हम ए सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से कि बी इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर,
और फिर माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। फिर हम बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर। फिर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करेंगे हम तो प्लस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ से अब हम लिखेंगे हाफ इंटू, यहाँ पे है बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर इसको उल्टा करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। अगर पॉजिटिव बनाना हो तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम लिखते थे इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको अगर हमें इसमें चेंज करना है तो हम इस तरह से लिख देंगे, तो इस तरह से लिख दिया। और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर आता है हमारे पास। तो हम यहाँ से हमने क्या लिखा, हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हाफ इंटू हमारे पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या फिर हम ऐसे अरेंज करके लिख दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और प्लस में सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज है कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स, अगर उनके पास डायगोनल्स गिवन है ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इज हाफ इंटू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर हमारे पास D1 और D2 क्या है, उनके डायगोनल्स गिवन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 3i कैप प्लस j कैप, तो ये क्या है, ये दोनों इनके डायगोनल्स हैं, इनके डायगोनल्स हैं। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो हमें निकालना है कि देन द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट इज, एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हम ऐसे लिखेंगे D1 इंटू D2। तो हम D1 क्रॉस D2, तो D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं। तो D1 क्रॉस D2 हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसका यूज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म का, I कैप और J कैप K कैप, और इनके जो है कोफिशिएंट लिखते हैं 3, 1, -2, और फिर हम लिखते हैं 1, 3, -4। जब हम इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जब इनका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 2i कैप और प्लस 10 j कैप और फिर प्लस 8 k कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। और इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, ऐसे अगर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 100 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 168, स्क्वायर रूट ऑफ 168। एक कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो हमारे पास हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना आया, D1 क्रॉस D2 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, हाफ इंटू 2 रूट 42।
2, तो ये 2 कैंसिल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 42 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया हमारा उस पैरेललोग्राम का एरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा and double in magnitude, then it becomes 4i cap plus 4x minus 2j cap plus 2k cap the value of x। हमें फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि ये जो वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है थीटा से, और जब हम इनके मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो चलिए हम मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप। तो और ये किसके इक्वल आ जाता है, तो 4i कैप के इक्वल आ जाता है प्लस 4x माइनस 2j कैप के इक्वल आ जाएगा और प्लस 2k कैप के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 20। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 100 प्लस x का स्क्वायर और इक्वल टू 20 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करें कि इनको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 400 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 20 और माइनस में अगर हम इसको खोलते हैं तो 4 4 जा 16x स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 2 16x और माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हम इनको ओपन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 आ गया और 6 2 जा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 और फिर कॉमा माइनस 2/3 ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। x के दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।